हेलो नाइन्थ क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है। 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं। उन 3 चैप्टरों के रिवीजन के लिए आप बार बार वीडियोस देखें। 1 से लेकर पार्ट 48 तक आप देख सकते हैं। आज हम पार्ट 49 कर रहे हैं। तो 4th चैप्टर देखिए। इसमें होगा क्या, इसमें आएंगी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब अंग्रेजी के अक्षर जो होते हैं इक्वेशन में, उन्हें वेरिएबल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 3x + y = 5। ये एक इक्वेशन है। इक्वल में कुछ होना चाहिए और 2 इंग्लिश के अक्षर है ना, x और y। तो ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गई। ये वेरिएबल का मीनिंग है इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे x की वैल्यू हम पुट करते जाएं तो y की आती जाएगी। एक और हम इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखिए 3x = 2y। तो देखिए ये भी एक इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इसमें भी x और y 2 वेरिएबल हो गए। अगर दोनों जगह x होता तो हम बोलते इक्वेशन वन वेरिएबल में है। मान लीजिए ये दे रखा है x² + 5x + 2। अब ये इक्वेशन तो है क्योंकि इसको 0 के बराबर रख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ये क्या है? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। x आए चाहे कितनी बारी, लेकिन x के अलावा कोई और अंग्रेजी का अक्षर नहीं है, तो ये 1 ही वेरिएबल हुआ, ओनली सिंगल वेरिएबल। लेकिन x और y आ गया तो 2 वेरिएबल हो गए। x, y और z आ गया तो 3 वेरिएबल हो गए। तो ये सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने करवाई हुई है ये चीज़। अब ये एक इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y। x और y को वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि x और y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो 2y, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। 3 × 3 = 2y। 2 इसके नीचे आ जाएगा, 3/2 y की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसी इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 0 रख दूं, तब देखिए 3 × 0 0, 2y के बराबर आगे 2 इसके बेटा में जाएगा, तो 0/2 यानी 0 ही होता है। देखिए जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू 3/2 आ गई। जब x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो कहने का मतलब वेरिएबल है, इनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। जितनी बार भी हम एक की वैल्यू रखेंगे दूसरे की आती जाएगी। एक और एग्जांपल देखिए, y बराबर आपको 3x + 5 दे रखा है। अब x की वैल्यू बार बार कुछ अलग रखते जाइए। पहले 1 रखा तो 3 × 3 और 5 8। फिर 2 रखेंगे अगर x की वैल्यू, तो 3 × 2 6 और 5 11। अब x की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 रख दिया, आप सॉरी 2 रख लिया था हमने। 3 × 3 = 9 और +5 14। कहने का मतलब y की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। x आपने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 8। x आपने 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 11। और जब x आपने 3 लिया तो y की वैल्यू 14। जैसे जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, दूसरे की भी चेंज होती जाएगी। इसलिए इन दोनों अक्षरों को वेरिएबल कहा जाता है। इनकी वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है। और ये जो 5, 3 और y के साथ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 माना जाएगा। 3, 5 और 1 ये कांस्टेंट कहलाते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। और x और y की चेंज हो जाती है, इसलिए वेरिएबल कहलाती है। तो आपका इस बारे में चैप्टर है। यहाँ पर 2 वेरिएबल में आपकी इक्वेशनें आएंगी। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर तो है ही। हमने जो ये इक्वेशन लिखी 3x + y = 5। x की पावर भी 1 है और y की भी 1 है। पूरी रकम की हाईएस्ट पावर 1 ही है ना, तो वो लीनियर होती है। अगर 2 पावर आ जाए, जैसे ये वाली है, हाईएस्ट पावर 2 आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। और 3 पावर आ जाए तो क्यूबिक हो जाती है, तो 1 पावर वाली लीनियर कहलाती है। तो हमने लीनियर इक्वेशन करनी है 2 वेरिएबल्स में, यानी x और y दोनों लेने पड़ेंगे। 4.1 एक्सरसाइज आपके सामने है। फर्स्ट सम आज हम करने जा रहे हैं। बस आज का ये पहला सम ही करेंगे ओनली। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। कह रहे नोटबुक की कीमत दुगनी है एक पेन की कीमत से। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इक्वेशन बनानी है जिसमें 2 वेरिएबल हों।
तो नोटबुक की कॉस्ट क्या कह रहा है, ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ ए पेन से। तो देखिए कॉपी पर ये सम, तो लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन एक्स रुपीज़ मान लेंगे। सम नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.1 है हमारी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है ये। कॉस्ट ऑफ ए पेन कितनी होगी, एक्स रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या मान लेंगे, वाई रुपीज़, क्योंकि एक्स और वाई दोनों चाहिए हमें, क्योंकि 2 वेरिएबल्स लेने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यू, ये एक्स लिख लिया, ये वाई, ये पेन की कीमत है, ये नोटबुक की। नोटबुक से दुगनी कीमत है पेन की, तो पेन की कीमत का दुगना कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, नोटबुक के। देखिए जो कम है ना उसको मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप नोटबुक को 2 से गुणा कर देते तो पेन से 4 गुनी कीमत हो जाती नोटबुक की। अब तो दुगनी कह रहा है ना, तो एक्स का पेन की कॉस्ट के दुगना होगा नोटबुक की कीमत। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x और y इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, कि ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, क्योंकि y इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला सम हो चुका है। तो आपने ध्यान से देखना है जो मैंने आज बताया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।